ये आज वीडियो पता नहीं कट क्यों रही है, बीच बीच में बहुत बार कट चुकी है यार। तीसरी बार है। मैंने सोचा एक ही वीडियो में मैं 20-25 सवाल करवा दूंगा। एसआई और सीआई की जो इंस्टॉलमेंट है वो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन देखो ये तीसरा वीडियो आ गया। अब तीसरा वीडियो आ गया, बीच में पता नहीं क्लास क्यों कट रही है आज। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि बीच में कट जाए। चलो जो भी है देखते हैं क्या है। तो 5% साधारण ब्याज की दर से, अच्छा मतलब साधारण ब्याज चालू हो गया क्या? तो देखो हमने 14 सवाल कर लिए और 14 सवाल अगर आपने नहीं देखे हैं तो क्लास 1 और क्लास 2 जाके आप देखिए। उन दोनों क्लासों में हमने पहले सीआई की पूरी इंस्टॉलमेंट बताई और क्लास 1 क्लास 2 में हमने 14 सवाल सीआई की इंस्टॉलमेंट के ऊपर कर लिए हैं। अब जो भी 7-8 सवाल आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है, वो एसआई की इंस्टॉलमेंट पर आने वाले हैं कि एसआई की जो किस्त है वो कैसे बनती है, कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट होती है, उन सब पे हम सवाल करने वाले हैं एकदम तगड़े लेवल के। ठीक है, आज तक ही इतना भयंकर लेवल आपने किसी चैनल पर देखा होगा नहीं देखा होगा। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि एसआई की जो इंस्टॉलमेंट है वो कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं कि आपने कुछ कर्जा लिया, आपने क्या लिया, कुछ कर्जा लिया, यहाँ पे आपने कुछ कर्जा लिया, ठीक है, यहाँ पे, और 1 साल के बाद में आपको किस्त चुकानी है, ठीक है। फिर अगले 1 साल के बाद में आपको क्या चुकानी है, किस्त। फिर अगले 1 साल के बाद में आपको किस्त चुकानी है और अगले 1 साल में आपको किस्त चुकानी है। तो आपको 4 किस्तें चुकानी है 100-100 रुपये की। क्या चुकानी है? 4 किस्तें आपको 100-100 रुपये की चुकानी है। ये 4 किस्तें चुकानी है। आपने कर्ज लिया और 4 किस्तों में कर्ज को चुका दिया। तो आप ये बोलोगे कि सर हमारा जो कर्ज है जो लिया हमने था वो पूरा हो गया, वो एकदम चूक गया, ठीक है। चलो सर, तो ऐसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखो हम ये निकालते हैं कि 4 साल के बाद में आपको पेमेंट कितना देना है। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने जो कर्ज है वो 1000 रुपये लिया था और 4 साल के बाद में रेट मान लेते हैं 10% है। तो 4 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? 40%। तो इसका 40% कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 40 ही हो जाएगा। तो हमें कितना रुपया चुकाना पड़ेगा 4 साल के बाद में? 1040 रुपये। बोलो सही बात है नहीं? सही बात है ना। तो हम ये निकाल लेते हैं कि जितना भी पैसा आपने उधार लिया है उस पैसे को कितने टाइम के आपने लिया है और रेट क्या है, उस हिसाब से उस टाइम के बाद में कितना हमें चुकाना पड़ेगा। भाई ये तो आप निकाल सकते हो ना, सिंपल इंटरेस्ट आपने पढ़ लिया है ना। तो ये कैसे निकालते हैं आपको पता है। 1 साल में 10% ब्याज मिलती है तो 4 साल में 40% ब्याज मिलेगी। तो हमने 1000 का 40% निकाला तो कितना आया? 40 आया, ठीक है। 1000 का 40% 40 थोड़ी होता है, ओ सॉरी 400 होता है ना यार, तभी मैं सोच रहा हूँ 40 ही कैसे आ रहा है। भाई 1000 का तुम 40% निकालोगे 400 आएगा। कितना आएगा? 400। तो ये कितना हो जाएगा? 1400 रुपये। 1400 रुपये आपको चुकाने पड़ेंगे। तो जितना भी टाइम दिया जाता है हम ये निकाल लेते हैं कि उस टाइम के बाद में आपको कितना पेमेंट करना है। तो आप बोलोगे सर 1400 रुपये पेमेंट करना है, ठीक है। तो अब देखो किस्त कैसे निकालेंगे, देखना। आपकी जो रेट है वो 10% है और 4 बराबर किस्तों में आपको चुकाना है 100-100 रुपये की। तो आप ये बोलोगे सर मुझे किस्त का मान बताओ। तो मैं ये करूँगा कि अगर ये 100 रुपये में यहाँ पे नहीं देता, अगर ये 100 रुपये किस्त में यहाँ पर नहीं देता, इस किस्त को मैं यहाँ पर देना चाहूँ तो आप ये बोलोगे सर 1 साल का ब्याज लग जाएगा। भाई 1 साल बाद में दे रहे हो ना आप इस पैसे को अगर आप यहाँ नहीं देते, 1 साल के बाद में यहाँ पे देते तो ब्याज कितना लग जाता? 10% रेट है तो 110 रुपये आपको देने पड़ते, ठीक है। अगर इस वाले पैसे को आप यहाँ पे नहीं देते तो इस पे 2 साल का ब्याज लग जाएगा। भाई 1 साल तो ये 1 साल ये, तो 2 साल का ब्याज लग जाएगा और रेट कितनी है? 10%। तो आप बोलोगे सर 20% तो ब्याज हो जाएगा। तो 100 का 20% 20 होता है तो 120 रुपये आपको चुकाने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ देते हो तो आपको 100 रुपये चुकाने पड़ेंगे। लेकिन अगर यहाँ आपके पास पैसे नहीं है, आप बोलोगे सर मैं तो लास्ट में एक साथ ही दे दूंगा, तो आपको 120 देने पड़ेंगे। फिर अगर ये वाली किस्त अगर आप यहाँ नहीं देना चाहो, यहाँ पे देना चाहो तो कितने साल का ब्याज लगेगा? 1, 2, 3 साल का। तो 3 साल में कितना देना पड़ेगा? 130। तो ये हमने निकाल लिया कि 4 साल के बाद में आपको टोटल कितना पेमेंट देना है? 400
460 रुपये, 460 रुपये आपको पेमेंट करने हैं भाई। 100, 200, 300, 400, 460, ठीक है। तो जितना भी पैसा आपने उधार लिया था उस पैसे को अगर मैं एक साथ ही 4 साल के बाद में देना चाहूँ तो कितना देना पड़ेगा, मुझे 460 देना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने उधार कितना लिया था, तो आप बोलोगे सर हमने तो उधार 1000 लिया था, लेकिन 4 साल के बाद में कितना देना पड़ेगा, 1400 रुपये। तो 460 की वैल्यू कितनी है, 1400। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर एक की वैल्यू आ जाएगी 1400 बटे 460। ये एक की वैल्यू आ गई। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, और चलो मैं इसको देखो कैलकुलेट से कर देता हूँ। तो आप बोलोगे सर एक की वैल्यू कितनी आएगी, 140 में हमें भाग देना है 46 का। एक की वैल्यू आ गई सर 3.04, 3.04। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 400 की निकालनी है। तो हमें तो वैल्यू 100 की निकालनी है। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 100 की वैल्यू आ जाएगी 304। तो भाई 304 की किस्तों में आपको चुकाना पड़ेगा। कितनी किस्तों में, 304 रुपये की किस्त में आपको चुकाना पड़ेगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, किस्त निकालते हैं। तो सवाल में आपको यही दिया जाएगा, सवाल में आपको जो भी दिया जाए उस पर आपको फोकस करना है। देखो ये सवाल है, सवाल में साफ साफ बोला गया है कि 4 वर्ष में आपको इतने रुपए की राशि देनी है, राशि दे ही है, मतलब कि 4 साल के बाद में इतनी राशि आपको देनी है, 10,750 रुपये। सवाल में ये नहीं दिया गया है कि आपने कर्ज कितने रुपए का लिया, आपने लोन कितने रुपए का लिया। सवाल में ये दिया गया है कि आपने जो भी लोन लिया है उस लोन को 4 साल के बाद में इतने रुपए आपको देने हैं, अगर आपको हिसाब किताब बराबर करना है तो, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो सवालों से आप समझ जाओगे। तो चलो भाई सवाल फेंकता हूँ मैं आपके सामने, फेंका हुआ ये, इसको करते हैं। लो भाई देखो सवाल में बोला है कि 5% साधारण ब्याज की दर से, तो हमारी जो रेट है वो रेट कितनी है 5%, और 4 वर्ष में 10,750 रुपये की राशि देनी है, तो वार्षिक किस्त कितनी होगी। तो आपने कर्ज कितने रुपए का लिया वो हमें पता नहीं, लेकिन 1 साल के बाद में आपको किस्त देनी पड़ेगी। तो ये 4 किस्तें हैं, तो मैंने 4 किस्तें मान ली यहाँ पे 100 रुपये की, ठीक है। अब ये मैंने किस्त को 100 ही क्यों माना, यहाँ पे मैं 50 भी मान सकता हूँ, मैं 16 भी मान सकता हूँ, मैं 10 भी मान सकता हूँ, मेरी मर्जी है, मैं जितना मानना चाहूँ उतना मान सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं 100 मानूंगा तो 100 का 5% निकालना बहुत ही आसान है। 100 का 5% निकालना क्या है, बहुत ही आसान है, 5 आएगा, इसलिए मैंने 100 मान लिया, ठीक है। बाकी ऐसे भी सवाल आएंगे जहाँ पे 100 नहीं मानूंगा, देखना अभी अगला सवाल ही। तो आप ये बोलोगे कि सर 1 साल के बाद में मुझे इतना पेमेंट देना है, 1 साल के बाद इतना देना है, 1 साल के बाद इतना, और 1 साल के बाद इतना, और मेरा जो कर्ज है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर ये 100 रुपये मैं यहाँ नहीं देता हूँ, ये 100 रुपये मैं यहाँ देता हूँ, तो मुझे कितना देना पड़ेगा, ब्याज लग जाएगा सर 1 साल का 5%, मतलब कि 105 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर ये 100 रुपये मैं यहाँ नहीं देता हूँ, ये वाली किस्त में नहीं देता हूँ, इसको अगर मैं लास्ट में देना चाहूँ तो मुझे कितना देना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर टाइम कितना हो गया, 2 साल का, आप 2 साल के बाद देना चाहोगे, रेट कितनी है 5%, तो ब्याज कितना हो जाएगा 10%, तो आपको देना पड़ेगा 110 रुपये। अगर ये वाली ब्याज में, ये वाली किस्त में यहाँ पे नहीं देना चाहूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे देना चाहूँ तो मुझे कितना देना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 115, मतलब 3 साल के बाद में दोगे ना आप, और रेट 5% है, तो ब्याज कितनी हो जाएगी 15%, आपको 115 देना पड़ेगा। तो हमें ये पता लग गया, यहाँ पे जो भी आपने पैसा उधार लिया था, अगर इस पैसे को आप 4 साल के बाद में देना चाहो यहाँ पे एक साथ, तो आपको कितना देना पड़ेगा, 100, 200, 300, 400, 430 रुपये, 430 रुपये आपको देने पड़ेंगे 4 साल के बाद में। लेकिन सवाल में ये बोला है कि 4 वर्ष में इतने रुपए आपको देने हैं, इतने रुपए की राशि देने योग्य है 10,750, 10,750 रुपये। तो देखो 0 से तो 0 कट गया, ठीक है, और 43 से कट जाएगा ये, 43 से कम 43, 43 दूनी 2 बार कटेगा, ठीक है भाई, कितना आएगा, 43 दूनी 86 होता है, 86 के बाद में 14 7 21, 21 के बाद में ये 215, 215 में भाग जाएगा 5 बार,
तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू 25 आएगी। 0 से 0 तो कट गया था ना, 1 की वैल्यू आ गई 25। अब हमें निकालनी है किस्त कितनी है। तो आप बोलोगे सर किस्त तो 100 रुपये की है ना, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू 25 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, 2500। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2500। बोलो समझ में आया नहीं आया। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट की जो किस्त है बहुत ही आसान है कैलकुलेट करना। आपको इस बात पर फोकस करना है कि आपने जब भी लोन लिया है उस लोन के कितने टाइम के लिए लिया है, उस टाइम के बाद में आपको कितना पेमेंट एक साथ देना है, उस बात पर आपको क्या करना है, फोकस करना है। आपने लोन कितने रुपए का लिया, कितने रुपए का नहीं लिया, उस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आपको चुकाना है, जितने टाइम के लिए लिया, जितने टाइम के लिए आपने लिया है, उस टाइम के बाद में जितना भी आपको चुकाना है वो राशि कितनी है, उस बात पर आपको क्या करना है, फोकस करना है। अगर सवाल में वो राशि नहीं दी हुई है तो आपको फिर वो राशि निकालनी पड़ेगी। समझ में आई बात। चलो 2-3 सवाल वैसे भी करेंगे हम। तो सवाल नंबर 16 देखो भाई। अब देखो सवाल नंबर 6। सवाल में ये बोला है कि 32,400 रुपये 6 साल के बाद में देने हैं। सवाल में ये नहीं बोला कि आपने लोन कितने रुपए का लिया, कर्ज कितने रुपए का लिया। सवाल में साफ साफ बोला है कि 6 साल के बाद में आपको इतना पेमेंट देना है। ठीक है। यदि वो 6 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है तो वो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। तो मान लेते हैं कि उसने कुछ रुपए का कर्ज लिया और वो कर्ज कितने का लिया नहीं पता। पहली किस्त 100 रुपये की है, दूसरी भी भाई 100 रुपये की है, तीसरी भी 100 रुपये की है, चौथी भी 100 रुपये की है, पांचवी भी 100 रुपये की है और छठी भी क्या है, 100 रुपये की। तो वो 6 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है। मैंने 100 क्यों माना, अच्छा सवाल में रेट नहीं दे रखी है क्या भाई, सवाल में रेट ही नहीं दी क्या, पागल हो गया क्या। 32,400 रुपये 6 साल के बाद देने हैं, रेट नहीं दी है सवाल में, क्या बकवास है। यदि ब्याज की दर 8% है, यदि ब्याज की दर 8% है, मैंने सोचा ये क्या हो गया यार, यदि ब्याज की दर, सवाल भी अधूरा लिखते हैं हमारी टीम वाले ना, मतलब यदि ब्याज की दर 8% है। भाई हमारी टीम एकदम निकम्मी है, कोई काम की है नहीं, फिर भी पता नहीं हमने उसे क्यों लगा रखा है। देखो रेट कितनी है, 8% है। चलो भाई, तो आप ये बोलोगे सर 1-1 साल का मामला है, 6 साल की बात हो रही है। अगर देखो ये भी 1 साल का टाइम है, ये भी 1 साल, ये भी 1 साल, ये भी 1 साल, ये भी 1 साल और ये भी 1 साल है। लोन आपने यहाँ पे लिया था, ठीक है। तो अगर ये किस्त मैं यहाँ पे नहीं दूँ तो मुझे यहाँ कितनी देनी पड़ेगी। आप बोलोगे सर ब्याज लग जाएगा ना, 108 हो जाएगा। भाई अगर आप 1 साल बाद में 100 रुपये दोगे तो 1 साल में ब्याज कितना लगेगा, 8% लगेगा ना, तो 108 देना पड़ेगा। अगर ये वाली किस्त मैं यहाँ पे नहीं दूँ, यहाँ पे दूँ तो कितना देना पड़ेगा, और 1 साल का ब्याज लग जाएगा, 8% और लग जाएगा। ठीक है, तो 108 का कितना हो जाएगा, 116 देना पड़ेगा। अरे भाई सही बात है ना भाई, रेट 8% है, टाइम 2 साल हो गया, 1 साल 1 साल, तो 2 साल में ब्याज कितना देना पड़ेगा, 16%। और 100 का 16% कितना होता है, 16 ही तो होता है। तो 16 रुपये ब्याज के हो गए, 116 रुपये देने पड़ेंगे। अब देखो 8-8 बढ़ते जाएंगे, 8-8 बढ़ते जाएंगे। अगर ये वाली किस्त में नहीं चुकाऊँ तो यहाँ कितना देना पड़ेगा, 3 साल में 124 देना पड़ेगा। और अगर ये 100 रुपये में यहाँ नहीं दूँ तो 4 साल में कितना हो जाएगा, 132। और अगर ये वाली किस्त यहाँ पे नहीं दूँ, इसको भी मैं यहाँ पे दूँ तो कितना देना पड़ेगा, 140। तो आप ये बोलोगे सर आपने यहाँ पे कर्ज लिया था, लोन लिया था, और अगर इसको 6 साल के बाद में देना हो तो कितना देना पड़ेगा मुझे, 100, 200, 300, 400, 500, 600। 600 तो ये हो गया, और 8 और 32 कितना हो जाएगा, 40। 40 और 40 80, 80 और ये कितना हो जाएगा भाई ये हो गया 8 और 32 40, ये भी 16 और 24 40, 40 से 40 120 हो गया, तो ये 720 हो जाएगा। फिर 720 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन सवाल में बोला है कि आपको 720 नहीं देना, आपको 32,400 देना है। कितना देना है, 32,400। तो 0 से तो 0 गया, और 72 से काटना है, तो 72 से कितनी बार कटेगा, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 72 से काटना है ना इसको। तो देखो मुझे लगता है यहाँ पे देखो 5 बार थोड़ी कट जाएगा,
5 बार में तो 360 आएगा ना, कटेगा या नहीं कटेगा भाई? हमें वैल्यू 100 की निकालनी है, कटना तो चाहिए यार, कटना तो चाहिए, फिर कट क्यों नहीं रहा? चलो कट जाएगा, देखते हैं जो भी आ रहा है। तो 324 में भाग देना है 72 का, तो ये 5 बार ही नहीं जाएगा यार, 4 बार ही जाएगा, और 4 केवल एक ही ऑप्शन में है। अच्छा 3 ऑप्शन में है क्या? मतलब ये वाला राइट आंसर नहीं है। चलो 4 एकम 4 8 और 7 चौक 28, तो 14 में से 8 गया 6 और 12 में से 9 गए 3, ये 0 आ जाएगा 360। अब भाग जाएगा 5 बार, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 45। लेकिन हमें तो 100 की निकालनी है ना, तो 100 की कितनी आएगी मेरे दोस्त? 100 की वैल्यू आ जाएगी 4500। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा सर। लो भाई सवाल नंबर 17 देखो, 17 में मज़ा आएगा। सवाल नंबर 17 थोड़ा सा अलग है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो भाई इतनी देर हमारे पास में जो सवाल थे उसमें हमें ये कहा गया था कि 6 साल के बाद में या 5 साल के बाद में इतना पेमेंट आपको चुकाना है और वो किस्तों में चुकाना है। लेकिन अब सवाल में उल्टा बोला गया है। सवाल में ये बोला गया है कि 900 रुपये की किस्त है, ये 900 रुपये की जो किस्त है वो किस धनराशि के पेमेंट को या कौन से मतलब लोन को, कौन से कर्ज को इसकी जो राशि है वो चुकता करेगी। तो आपको वो पूछा है, अमाउंट पूछा है। क्या पूछा है? अमाउंट, कितने रुपए चुकाने हैं आपको। तो 900 रुपये की किस्त में चूक जाएगा। तो देखो भाई निकालते हैं। तो आप ये बोलोगे 900 रुपये की वार्षिक किस्त है, 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में किस धनराशि के कर्ज को चुकाएगी। तो हमें निकालना है धनराशि। तो कितनी किस्त है भाई? 5 किस्त है क्या? तो यहाँ पे आपने कुछ कर्ज लिया था, कुछ लोन लिया था, ये पहली किस्त हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई और ये 5वीं किस्त हो गई। अब यहाँ पे 15% है, तो मैंने किस्त को कितना मान लिया सर? 100। मैंने किस्त को कितना मान लिया? 100 मान लिया, ठीक है। तो अगर 15% है, अगर ये यहाँ पे मैं किस्त नहीं दूंगा तो 1 साल के बाद मुझे कितना देना पड़ेगा? 115। भाई 15% ब्याज लग जाएगा 1 साल में। और ये वाली किस्त में यहाँ पे नहीं दूंगा तो 2 साल में कितना ब्याज लगेगा? 30%, 130 देना पड़ेगा। और अगर ये वाली किस्त में यहाँ पे नहीं दूंगा तो 3 साल में, भाई 1 साल 2 साल 3 साल हो गई ना, 3 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? 45%, तो 145 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर ये वाली किस्त में यहाँ पे नहीं दूंगा तो मुझे यहाँ कितना देना पड़ेगा? 160 रुपये। तो आप ये बोलोगे सर आपने जो भी कर्ज लिया है इस कर्ज को ये वाली धनराशि चुकानी पड़ेगी भाई, ठीक है। ये वाली जो धनराशि है आपको 5 साल के बाद में देनी पड़ेगी, तब जाके आपका कर्ज क्या होगा? एकदम चूक जाएगा। तो निकालते हैं भाई 5 5 10 का 0, या फिर ऐसे कर लो ना 100 200 300 400 500, ये भाई हो गया हमारे पास 500। अब आप ये बोलोगे सर 45 और 15 60 हो जाएगा, 60 60 120 और 30 150 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 650, ठीक है भाई। तो 650 रुपये की जो राशि है, आपको कितनी राशि चुकानी है? आपको 650 रुपये चुकाने हैं। और 650 रुपये को आप कैसे चुकाओगे? तो आप बोलोगे सर 100 रुपये की 5 किस्तों में चुका देंगे। अब आप ये मत बोलना सर 100 रुपये की जो 5 किस्त है वो तो 500 ही होगी ना। 500 क्यों होगी भाई? 500 इसलिए होगी ना ताकि हमने इसको टाइम से दे दिया था, इसको हमने 1 साल पहले ही दे दिया था तो 115 की जगह 100 ही लगेंगे। इसको हमने 2 साल पहले दे दिया तो 130 की जगह 100 ही लगेगा। इसको हमने 3 साल पहले दे दिया तो 145 की जगह 100 ही लगेगा। इसलिए ये 500 है, और ये आप पेमेंट लेट दे रहे हो इसलिए 650 है। समझ गए बात को? चलो ठीक है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, चलो जो भी है। तो भाई निकालते हैं। तो हमने क्या किया, हाँ क्या कर रहे थे? अच्छा किस्त की वैल्यू दे रखी है ना 100,
तो 100 की जो वैल्यू है, किस्त कितने रुपए की है, 100 की। 100 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 900। 100 की वैल्यू 900 है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 9। 1 की वैल्यू आ गई 9। अब हमें वैल्यू निकालनी है 650 की। तो 650 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 से गुणा कर दो भाई। तो 0 9 पंजो 45 का 5 हासिल का 4 9 छिंग 54 और 4 58। तो आप बोलोगे सर 5850 रुपये की जो धनराशि है, इस राशि को 900 रुपये की किस्त क्या कर देगी, चुका देगी। तो हमारे सवाल का आंसर कितना आ गया, 5850 रुपये। तो ये सवाल उल्टा था, इसमें हमें पेमेंट नहीं दे रखा था और किस्त दे रखी थी, तो किस्त से हमें वो निकालना था। ठीक है, तो कर लोगे ऐसा कोई भी सवाल अगर एग्ज़ाम में आए तो। भाई CGL का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो गया है, किस किस का मतलब कब कब है बताएगा कोई कमेंट में। CGL में आप एक सवाल तो मान के चलो किस्त से आना ही आना है, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट की आए चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट की आए, किस्त का एक सवाल कन्फर्म है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17 हो गया, तो सवाल नंबर 18 लेते हैं। लो भाई सवाल नंबर 18 देखो क्या है। एक टीवी को 19,200 रुपये नकद के लिए या 4800 के नकद भुगतान के साथ 5 समान मासिक किस्तों के साथ बेचा जाता है। यदि ब्याज की दर 12% प्रति वर्ष है तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। हमें क्या निकालना है, प्रत्येक किस्त की राशि निकालनी है। लेकिन ये साधारण ब्याज की किस्त है, सवाल में कहीं पर दिया नहीं है, साइड में आप लिख लो। यदि साधारण ब्याज की दर, यदि सिंपल इंटरेस्ट की दर, अभी क्या है कि हम सिंपल इंटरेस्ट के सवाल कर रहे हैं तो हमने सवाल में लिखा नहीं, बाकी जब एग्ज़ाम में आएगा तो साफ साफ लिखा आएगा कि साधारण ब्याज की है या फिर चक्रवृद्धि ब्याज की है, CI की है या SI की है। लेकिन अभी क्या हम कंटिन्यू सवाल कर रहे हैं भाई, SI का कॉन्सेप्ट हमने बताया है तो उसके बाद में SI के सवाल चलेंगे ना, तो ये आपको ऑटोमेटिकली समझना है कि भाई SI की किस्त है। तो देखो, या तो आपकी जेब में 19,200 रुपये हैं तो आप 19,200 रुपये कंपनी को दे दो और सैमसंग की टीवी आप ले जाओ अपने घर और साथ में अपने बीवी बच्चों के साथ आराम से देखो भाई जो भी मूवी आपको देखनी है। और बच्चों के साथ में देखने वाली मूवी नहीं है तो आप अकेले भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई देखो 4800 रुपये, या तो आप 19,200 ले जाओ और अगर आपके पास इतना पेमेंट एक साथ नहीं है तो भाई 4800 तो आपको देने ही पड़ेंगे। सवाल में कंपनी ने बोल दिया कि 4800 रुपये तो आपको देने ही पड़ेंगे, बाकी के जो रुपए है उसका हम क्या करवा देंगे, आपके लोन करवा देंगे। ठीक है, ये जो 14,400 रुपये हैं इसका हम क्या करवा देंगे, आपका लोन करवा देंगे। ये आप कर्ज ले लो भाई, 14,400 का क्या ले लो, आप कर्ज ले लो। तो सही लिखा है ना मैंने 14,400, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। ठीक है, 19,200 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा। अब सवाल में देखो क्या बोला है, मासिक किस्त। ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या बोला है, मासिक। कौन सी किस्त आपको निकालनी है, मासिक किस्त निकालनी है, वार्षिक किस्त नहीं है। मासिक का मतलब महीने, एक महीने के बाद ही आपको क्या करना है, किस्त चुकानी है। लेकिन सवाल में ये बोला है कि जो SI की दर है वो 12% प्रति वर्ष है। हमें जो दर दे रखी है वो प्रति वर्ष है, साल की। तो आप ये बोलोगे सर एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ की जो दर है वो 12% है, लेकिन हमें किस्त कैसे निकालनी है, एक महीने की निकालनी है। तो आप ये बोलोगे सर एक महीने की जो रेट है वो कितनी हो जाएगी, 1%। बोलो सही बात है या नहीं। ये वाली बात आपको समझ में आई या नहीं आई, आ गई ना भाई। 12 महीने की 12% है, लेकिन हमें तो किस्त कैसे निकालनी है, वार्षिक थोड़ी निकालनी है, हमें तो मासिक निकालनी है ना। तो ब्याज भी मासिक लगाना पड़ेगा 1%। ठीक है सर भाई, किस्तें कितनी हैं, 5 किस्तें हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपने कुछ लोन लिया और 1 महीने के बाद में आपको किस्त देनी पड़ेगी। ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी और ये पांचवी, 5 किस्तें हो गई ना। और रेट 1% है तो किस्त को मैं 100 रुपये मान लेता हूँ भाई, जो किस्त है हमारी वो 100 रुपये है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हमारी जो रेट है वो 1% है,
अगर आपने ये किस्त यहाँ पर नहीं दी, आप बोलोगे सर ये वाली किस्त में 1 महीने के बाद में यहाँ पे चुका दूंगा ना, तो आपको कितना चुकाना पड़ेगा? 101 रुपये चुकाना पड़ेगा, क्योंकि 1% ब्याज लग जाएगा 1 महीने में। ये 1 महीने का गैप है। और अगर ये वाली किस्त आप यहाँ पे नहीं दोगे, आप बोलोगे सर 2 महीने की तो बात है, मैं साथ में यहीं पर दे दूंगा, तो यहाँ पे 100 के कितने हो जाएंगे? 2 महीने के बाद में 102 हो जाएगा। और ये वाली किस्त आप यहाँ नहीं दोगे, आप बोलोगे सर मैं 3 महीने के बाद में एक साथ ही दे दूंगा ना, तो ये वाला 100 3 महीने के बाद में कितना बन जाएगा? 103 बन जाएगा। भाई रेट 1% है और 3 महीने का ब्याज है, तो 3% ब्याज लग जाएगी ना। और ये वाला 100 आप यहाँ नहीं दोगे, तो यहाँ आपको कितना देना पड़ेगा? 104। तो आप ये बोलोगे सर कितना पेमेंट हो गया? 100, 200, 300, 400, 500, 500, 4, 10। तो आपने जितना भी पेमेंट उधार लिया है, उस पेमेंट को अगर आप किस्तों में नहीं दोगे, आप बोलोगे सर मैं तो 5 महीने के बाद में एक साथ ही दे दूंगा, तो आपको कितना देना पड़ेगा? 510। ठीक है, लेकिन सवाल में ये नहीं दिया गया है कि आपको कितना पेमेंट चुकाना है, ये कितनी राशि देनी है। सवाल में ये नहीं दिया गया। सवाल में अब इस बार ये दिया गया है कि आपने कर्ज कितना लिया, आपने लोन कितने का लिया, ये सवाल में दिया गया है। तो वो आपको दिया गया है 14,400 का आपने लोन लिया, तो भाई आप निकाल सकते हैं ना कि भाई 5 महीने के बाद में मुझे कितना चुकाना पड़ेगा। भाई ये आपने लोन लिया है और आप बोलोगे सर 5 महीने की बात है, रेट हमारी 1% है, तो क्या मैं नहीं निकाल सकता क्या मुझे यहाँ कितना पेमेंट देना पड़ेगा? तो ब्याज कितनी आएगी भाई? 5 महीने में 1% के हिसाब से ब्याज कितनी मिलेगी? 5%। तो 14,400 का मैं 5% निकालता हूँ, कितना आता है? तो मैंने निकाला 5%, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 144 को मुझे गुणा करना है 5 से, तो कितना आएगा भाई? कोई बताएगा? चलो गुणा कर लेते हैं। 5 चौक 20 का 0 हासिल का 2, 5 चौक 20 और 2 22, 2 720 रुपये। तो ब्याज क्या आ गए? 720 रुपये। तो भाई 720 रुपये ब्याज मिलेगी मुझे यहाँ से। तो मुझे कितना पेमेंट देना पड़ेगा 5 महीने के बाद में? एक तो ये वाला देना पड़ेगा और ये 720 रुपये देने पड़ेंगे। तो कितना हो गया? देखो 14,000 और 600 इसमें मिला दो, 15,120। कितना हो जाएगा ये? 15,120। सही है? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना पेमेंट आपको क्या करना पड़ेगा? चुकाना है 5 महीने के बाद में। तो हमने निकाल लिया भाई। तो आप ये बोलोगे सर 510 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15, 12 जीरो, तो जीरो से तो जीरो कट गया। और यहाँ पे देखो इकाई का अंक कितना है? 2 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आंसर आएगा, क्योंकि इसमें देखो क्या बोला है? लगभग। लगभग का मतलब होता है कि आंसर पॉइंटों में आएगा, लेकिन इसने वो पॉइंट वाला लिया नहीं है। कोई बात नहीं, 3 से काट देते हैं। तो 3 से कितनी बार कटेगा? ये 17 बार कटेगा। और 3 पंजो 15, 3 चौक 12, 504 आएगा ना। 17 की वैल्यू 504 आ गई, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 504 बटे में 17। 100 की कितनी आएगी? हमें किस्त निकालनी है ना, किस्त 100 रुपये की है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 जीरो चिपका दो भाई। तो भाग देते हैं। देखो भाई 17 एकम 17, 17 दूना 34, 2 बार भाग जाएगा। और 2 किस किस ऑप्शन में है भाई? ये वाला तो गलत हो गया हमारा, 3 आ रहा है इसमें, है ना, और 2 आ गया। चलो ठीक है भाई। 34 के बाद में 16 बचेगा, 16 में ये 4 उतारेंगे अगला, तो 164 हो जाएगा। 164 में भाग जाएगा 17 का, 17 नंबर 153, 9 बार जाएगा, है ना, 9 बार। तो 9 किस ऑप्शन में है भाई? देखो यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पर भी 8 आ रहा है, मतलब ये दोनों आंसर हमारे क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2965। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 2965। एक बार देख लेना भाई, हमने भाग गलत तो नहीं दिया है ना, सही दिया है, कोई दिक्कत नहीं तो हो गई है। चलो, है ना, मुझे लगता है यही आंसर आएगा भाई, 2965। ठीक है,
लगभग में आएगा, अगर 64 पॉइंट समथिंग आए तो आपको यही समझना है, लगभग सवाल में बोला गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर लेते हैं 19। तो ये सवाल थोड़ा अच्छा लेवल का था, मज़ा आया होगा इस सवाल को करके। लो भाई देखो सवाल नंबर 19, देखो ये भी बहुत तगड़ा सवाल है, इस सवाल को करके भी आपको बहुत मज़ा आएगा भाई। क्या आएगा आपको, बहुत अंदर तक मज़ा आएगा। देखना, एक वस्तु 2500 रुपये नकद में या फिर 520 रुपये नकद और 4 मासिक बराबर किस्तों में उपलब्ध है। यदि ब्याज की दर 25% वार्षिक है, ब्याज का मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। एसआई की जो दर है वो 25% वार्षिक है, तो मासिक किस्त ज्ञात करो भाई। तो कितनी किस्तें हैं, 4 किस्तें। तो आप ये बोलोगे सर, या तो अगर आपको वस्तु खरीदनी है तो आपके जेब में 2500 रुपये होने चाहिए, 2500 रुपये दुकान वाले के हाथ में दो और वस्तु अपने घर ले जाओ और अपनी वाली को दे दो, वो खुश हो जाएगी। उसके लिए गिफ्ट खरीदा होगा आपने 2500 रुपये का। लेकिन आप बोलोगे सर हमारे पास तो इतना पेमेंट नहीं है, अभी हम बेरोज़गार आदमी हैं, इतना कमाते भी नहीं हैं। तो कंपनी वाले ने बोला भाई 520 रुपये दे दे, तू एक काम कर, 520 रुपये जमा करवा दे और बाकी का जो पेमेंट बच गया, बाकी का 1980 रुपये का जो पेमेंट बच गया, इस पेमेंट का तू क्या करवा ले, लोन करवा ले भाई। क्या करवा ले, लोन करवा ले। इतने रुपए का कर्ज उधार ले ले हमसे कंपनी से, और जो ब्याज लगेगी तुम्हारे वो कितनी लगेगी, 25%। तो तू 4 मासिक किस्तों में हमें चुका देना। भाई उसने कहा ठीक है, बीवी को खुश करना है तो लोन तो लेना पड़ेगा। सही बात है, तुमने क्या किया है उसको खुश करने के लिए। हाँ चलो आज तो देखो ये बताते हैं। चलो मुझे एक बढ़िया सा आइडिया बताओ, तुम कौन बताएगा। अगर आपकी वाली नाराज़ हो गई तो आप उसे कैसे मनाओगे। मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि भाई मेरा कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है, मैं आपसे आइडिया थोड़ी लूँगा भाई, ऐसी मेरे पास भी आइडियों की बहुत कमी नहीं है, बहुत है। मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ अगर आपको चाहिए तो। किसी की हुई है क्या नाराज़, बोलो भाई। किसी की अगर नाराज़ हुई है तो मैं आइडिया दे सकता हूँ, मेरे पास आइडियों की कमी नहीं है, और मेरा वाला आइडिया एकदम सटीक बैठेगा, जाके ट्राई करके देख लेना तुम। चलो देखो क्या है, क्या बोल रहा था मैं, हाँ। तो 1980 रुपये का आप लोन ले लो और आपको 4 किस्तों में चुकाना है। तो आपने जितने भी रुपए का कर्ज लिया है, 1 महीने के बाद में एक किस्त देनी पड़ेगी, दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त। ठीक है भाई, 4 किस्तें आपको देनी पड़ेगी। 4 किस्तें हैं ना मासिक, 1-1 महीने का टाइम है। तो आप ये बोलोगे सर हमारी जो रेट है वो तो वार्षिक है और किस्त हमें चुकानी है मंथ टू मंथ, मासिक, तो हमें रेट भी मासिक निकालनी पड़ेगी। तो भाई 12 महीने की जो रेट है वो 25% है, तो 1 महीने की रेट कितनी आएगी, 25/12%। ठीक है यहाँ तक। और अगर मैं प्रतिशत को हटा दूंगा तो नीचे मुझे कितना लगाना पड़ेगा, 100। तो 25 चौक 100, तो ये आ जाएगा 1/48। तो हमारी जो ब्याज है वो कितनी लगेगी भाई, 1/48। 1/48 ब्याज 1 महीने के बाद में लग जाएगी। तो अगर मैं किस्त को 100 रुपये मान लेता हूँ, मान लिया कि ये वाली जो किस्त है वो 100 रुपये है, और ये 100 रुपये वाली किस्त में यहाँ पे नहीं दूंगा, यहाँ पे दूंगा तो कितना ब्याज होगा। तो आप बोलोगे सर 100 का 1/48 निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है भाई, भाग ही नहीं जाएगा ना 48 का, कैसे निकालोगे। तो हम एक काम करते हैं कि इस किस्त को 48 ही मान लेते हैं भाई, 48 से 48 कट जाएगा। किस्त को मैंने कितना मान लिया, 48। भाई हम कुछ भी मान सकते हैं, किसी को भी अपना मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को अपना मान के हमारा काम निकल जाता है तो कोई बात नहीं, मान लो ना, क्या बुराई है। सामने वाले को ये पता थोड़ी लग रहा है कि हमने उसको अपना मान लिया। बताओ, जब तक तुम बताओगे नहीं तब तक कैसे पता लगेगा, नहीं लगेगा ना तो मान लो, क्या दिक्कत है। तो हमने क्या किया, 48 को किस्त मान ली भाई, क्योंकि कट जाएगा। अब आप ये बोलोगे सर अगर ये 48 आपने यहाँ पे नहीं चुकाया तो यहाँ पे कितना चुकाना पड़ेगा, 1 महीने में कितना ब्याज लगेगा, 1/48। तो 1 महीने में 48 का 1 हो जाएगा, 48 का 1/48 तो 1 ही होता है ना। तो यहाँ पे आपको कितना देना पड़ेगा, 49।
1 रुपया ब्याज का लग जाएगा। और अगर ये 48 आपने यहाँ पे नहीं चुकाया तो ये यहाँ पे कितना चुकाना पड़ेगा? आप बोलोगे सर 2 महीने हो गए, 2 महीने, 1 महीने में ब्याज लगती है 48 पर 1 रुपया, 48 पर 1 रुपया ब्याज लगती है, तो 2 महीने में कितनी ब्याज लगेगी? 2। तो यहाँ पे आपको कितना चुकाना पड़ेगा? 50, 48 का 50 चुकाना पड़ेगा। और अगर ये वाली किस्त आपने यहाँ जमा नहीं करवाई तो यहाँ पे कितनी देनी पड़ेगी? 3 महीने का टाइम हो गया ना, तो 3 महीने में ब्याज 3 लग जाएगी, तो 51 रुपये देने पड़ेंगे। तो टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे, कोई बताएगा मुझे? तो टोटल कितने रुपए हो गए? देखो 50, 50, 100, 150, 150, 200, 199 हो गए, मुझे लग रहा है 199, 199 हो गया ना भाई? नहीं नहीं, 199 थोड़ी हुआ यार, 198 ही तो हुआ है ना, 198 ही तो हुआ है। ठीक है भाई, 198। तो यहाँ पर मैंने जितना भी लोन लिया था उस लोन को मुझे 4 महीने के बाद में कितना चुकाना पड़ेगा? 198 चुकाना पड़ेगा। तो आप ये बोलोगे सर मुझे, हमने लोन लिया है 1980 रुपये का, इस 1980 को 4 महीने के बाद में रेट कितनी है भाई? रेट है 1/48, तो ब्याज कितनी आ जाएगी यहाँ से? अरे कोई ब्याज बताएगा क्या? देखो 4 महीने 1/48, तो गुणा कर लेते भाई, 1980 4 महीने और 1/48 ब्याज आएगी, तो 4 से कितनी बार कटेगा ये? 4 से 12 बार, 12 चौक 48, और 12 से ये कितनी बार कटेगा? 12 एकम 12, और पीछे कितना बचेगा भाई? 7, 7 बचेगा क्या? 7 और 8 कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 8 नम 72, 72। क्या कर रहा हूँ यार मैं, 12 से काट रहा हूँ ना, तो 12 छिंग 72 आएगा ना, और 12 पंजो 60 आएगा ना, 165 आएगा सर, 165। तो आपको पता लग गया कि 198 की जो वैल्यू है वो कितनी है? नहीं, 165 तो ब्याज आया ना यार, 165 क्या है? ब्याज। राशि हमारी 1980 है और 165 ब्याज है, तो कितना चुकाना पड़ेगा? जोड़ लो ना 1980 और 165 को, 1980 तो ये हो जाएगा 5, 8 6 14 का 4 हासिल 1, 10 और 11 का 1, 2145। कितना हो जाएगा? 2145। तो 198 की जो वैल्यू है वो आ गई 2145। हमें निकालनी है किस्त, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 198 का मतलब होता है 200, 200 को जब मैं 10 से गुणा करूँगा तो 2000 आएगा, 2000 से ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर 10 से तो ज़्यादा ही कटेगा। और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, तो इकाई का अंक कितना आएगा भाई? 8 को मैं किस संख्या से गुणा करूँ कि इकाई का अंक 5 आ जाए? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजो 40, 8 सिक्का 48। भाई आ ही नहीं रहा यार, ये तो आ ही नहीं रहा है। फिर कितने से काटूँ मैं इसको? 9 से काट दूँ क्या? चलो 9 से काट लेते हैं, तो 9 से ये कितनी बार घटेगा? ये 9 से कितनी बार घटेगा? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, फिर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 22 बार घटेगा। और ये 9 से कितनी बार घटेगा? 9 एकम 9, 9 दूनी 18। क्या बेकार सा सवाल है यार, एक तो रात में ना कैलकुलेशन करने में इतनी, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। 3 4 27, 9 से कट तो नहीं रहा ये, 9 से कट ही नहीं रहा है, 9 से नहीं कटेगा ये। भाई हमने सही तो किया ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी? कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी? एक बार चेक कर लो ना यार, तुम कर लोगे क्या चेक तुम?
चलो मैं कैलकुलेटर से देखता हूँ, ठीक है। मेरा तो दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है, तुम अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। 2145 में भाग देना है 198 का, तो ये आएगा भाई 10.8। कितना आ रहा है? 10.8 आ रहा है। तो एक की वैल्यू है वो आ गई 10.8। अब हमें निकालनी है 48 की वैल्यू, किस्त निकालनी है ना 48 की वैल्यू। तो गुणा कर दिया भाई मैंने 48 से, तो ये आएगा 519.9। अच्छा ये पॉइंटों में आंसर आ रहा है कि ये लगभग में आंसर दे रखा है, तभी मैं सोचूं यार आंसर क्यों नहीं आ रहा है। 519.9 का मतलब 520 आंसर आएगा, पॉइंटों में आंसर आएगा तभी ये कटेगा नहीं। तभी मैं सोचूं ये कट क्यों नहीं रहा है, कट क्यों नहीं रहा है, कटेगा कैसे भाई, इसका तो पहले से ही कटा हुआ है, तो कैसे कटेगा। ठीक है, तो ये सवाल हो गया हमारा कंप्लीट। आपको समझ में तो आया ना, जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा तो हम कैसे करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट की किस्त पर बनने वाला हार्ड से हार्ड सवाल है ये आपके सामने, इससे ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं बन सकता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर लेते हैं हम 20। तो सवाल नंबर 20 देखो भाई क्या ज़बरदस्त सवाल है। लो भाई सवाल नंबर 20 देखो। तो जैसे सवाल नंबर 19 आपने किया था बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। वीडियो को पॉज करो और मोबाइल को साइड में रखो और रफ कॉपी उठा के सवाल को खुद करो और फिर कमेंट में बताओ कि कौन सा आंसर आपका आया था जब आपने खुद किया था। ठीक है, ऐसे कमेंट मत करना। और अगर आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो क्या है, तो भाई स्कूटी ख़रीदनी है आपको अपनी वाली के लिए। उसने कहा स्कूटी लाओ ना, मुझे चलानी है पापा, स्कूटी लाओ ना, मुझसे नहीं रहा जाता। हाँ अब तो मुझे भी स्कूटी चाहिए। हाँ पड़ोस में देखो ना आप, उसके वाले ने उसको दिलवा दी कार, आप मुझे स्कूटी भी नहीं दिलवा सकते क्या। चलो आ जाओ, देखो क्या है भाई, दिलवा देंगे, स्कूटी भी दिलवा देंगे तुम्हें। तो भाई होंडा वाले शोरूम ने कहा कि 30,000 रुपये में हम आपको स्कूटी दे देंगे अगर आप हमें 30,000 रुपये रोकड़ देते हैं तो। लेकिन आपने कहा भाई इतना पैसा हमारी जेब में नहीं है। तो फिर होंडा वाले ने कहा भाई 9400 रुपये तो आपको देने ही पड़ेंगे, 9,400 रुपये तो आपको देने ही पड़ेंगे। तो 30 में से 10 जाएगा तो 20 बचाएगा, 20,600 रुपये। तो 30,000 में से 9,400 तो आपको देने ही पड़ेंगे, ये डाउन पेमेंट है। अगर आपके पास इतना भी पेमेंट नहीं है तो आप अपने घर जाइए। फिर अगर आपके पास 9,400 रुपये भी नहीं है तो आप अपना घर का रास्ता नापिए। 20,600 रुपये का लोन कर देंगे भाई हम, कोई दिक्कत नहीं है। 20,600 का हम क्या कर देंगे, लोन। इतने रुपए हम आपको उधार दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो आपने कहा ठीक है, सो तो अच्छी बात है। 4 समान किस्तों में चुकाना है, तो आपने जितना भी कर्ज लिया उस कर्ज को 4 समान किस्तों में चुकाना है। ठीक है भाई, एक एक महीने की 4 किस्तें हो गई है, एक महीने के बाद इतना पेमेंट करना है इसे। तो आप ये बोलोगे सर हमारी जो रेट है वो 12 महीने की रेट है 15%, लेकिन मुझे जो किस्त है वो मासिक चुकानी है, मासिक, तो ब्याज भी फिर मासिक लगना चाहिए। तो भाई एक महीने की रेट कितनी हो जाएगी, 15/12%। अब परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। ये 100 आ गया, तो मैंने 5 से काट दिया तो 5 से 3 बार कटेगा और ये 5 से 20 बार कटेगा। ये 3 से 4 बार कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/80। तो हमारी जो ब्याज है वो कितनी आ गई, 1/80। 80 रुपये पे एक ब्याज लगेगा एक महीने में। ये हमारी मंथली रेट आ गई भाई, मंथली 80 रुपये पे ब्याज कितना लगेगा, 1। तो आप ये करो, इसको अगर 100 मानोगे किस्त को, तो 100 तो भाई 1/80 से कटेगा नहीं भाई, नहीं कटेगा ना 80 से। तो हमने किस्त को क्या मान लिया, 80 मान लिया सर। ये लो सर, हमने प्रत्येक किस्त को कितना मान लिया, 80। अब कोई दिक्कत नहीं है, 80 तक कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वाली किस्त मैं यहाँ पे नहीं दूँ, इसको मैं 1 महीने बाद में दूँ तो 80 पे एक ब्याज लग जाएगा एक महीने में, तो कितना देना पड़ेगा, 81 रुपये। और अगर ये वाली किस्त मैं यहाँ पे नहीं दूंगा तो 2 महीने में ब्याज कितना लगेगा, 2 ब्याज लगेगा भाई। 1 महीने में ब्याज 1 लगता है तो 2 महीने में ब्याज 2 लगेगा।
तो कितना देना पड़ेगा आपको, 82 देना पड़ेगा। और ये वाली किस्त यहाँ पे नहीं दूंगा तो यहाँ पे कितनी देनी पड़ेगी, 83। तो आपने कहा कि सर यहाँ पे मैंने लोन लिया था और पूरे पैसे को मैं एक साथ ही दूंगा भाई, लास्ट में 4 महीने के बाद में, मुझसे ये किस्त वाला काम नहीं होता। तो हमने कहा भाई 4 साल के बाद में आपको इतना देना पड़ेगा। देखो कितना हो जाएगा, तो 3 3 6, तो 6 तो ये हो गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौक 32, 326 रुपये आपको देने पड़ेंगे। कितना पेमेंट आपको देना पड़ेगा, 326 रुपये। लेकिन सवाल में हमें इसकी वैल्यू दे नहीं रखी है, सवाल में हमें इसकी वैल्यू दे नहीं रखी है कि आपको कितना पेमेंट चुकाना है। सवाल में ये दे रखा है कि आपने कितने का लोन लिया था, कितने कर्ज में हैं आप। तो भाई कर्ज कितने का लिया था, 20,600 का। और 20,600 पे मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज निकालना पड़ेगा 4 महीने का। और हमारी जो रेट है वो 1/80 है। तो भाई ब्याज कितनी आ जाएगी, कोई बताएगा क्या मुझे। तो भाई निकालते हैं, देखो ब्याज 20,600, इस पे 4 महीने का ब्याज निकालना है, रेट 1/80 है। तो देखो भाई 0 से तो 0 गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से कितनी बार कटेगा, 10 30, 1,030 रुपये ब्याज के आएंगे। ब्याज कितनी आएगी, 1,030 रुपये। तो इतने रुपए का तो हमारा लोन है, इतने रुपए का ब्याज हो गया, तो ये हो जाएगा 21,630। 21,630 रुपये आपको चुकाने पड़ेंगे, ठीक है। 21,630 रुपये आपको 4 महीने के बाद में पे करने हैं। और ये 326 की वैल्यू आ जाएगी सर, 21,630। ठीक है भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अब ये कितने से कटेगा वो देखना पड़ेगा सर। तो देखो यहाँ पे लगभग कितना है, 0 को भूल जाओ एक बार, तो आप ये बोलोगे सर 2100 है और यहाँ पे 300 है। तो ये देखो 6 या 18 होता है, 6 या 18 और 7 या 21, तो 7 बार तो जाएगा नहीं, 6 बार तो जाना ही चाहिए मुझे लग रहा है, 6 बार तो भाग जाना ही चाहिए। 326 को अगर मैं 6 से गुणा करूं तो कितना आएगा, छक्कड़ मकड़ 36, 6 दूनी 12, 3 15 को 5, 81, 6 या 18, 1956। ठीक है, तो कितनी बार भाग जाएगा, 6 बार भाग जाएगा। 6 बार भाग जाएगा क्या, 6 बार भाग जाएगा, चलो ठीक है जो भी है, 6 बार भाग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलोगे सर भाग जाएगा 6 बार, एक की वैल्यू कितनी आएगी वो चेक कर रहे हैं। तो शुरुआत में 6 आएगा ना, शुरुआत में 6 आएगा। चलो ठीक है जो भी है, 6 आ गया। और कोई तरीका नहीं हो सकता क्या यार इस कैलकुलेशन से बचने का। मैं सोच रहा हूँ कुछ तरीका मिल जाए तो कैलकुलेशन से बचा जा सकता है, बात बन सकती है। ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा बिना तो ऐसे किए। 1 की वैल्यू 6 आ गई, कुछ हो सकता है क्या इस कैलकुलेशन से बचने के लिए, कोई बताएगा मुझे। भाई इतनी लंबी कैलकुलेशन अगर आ जाए तो हम एग्ज़ाम में ऐसे थोड़ी करेंगे भाई, एक सवाल पे 5 मिनट खराब थोड़ी करेंगे। तो कैलकुलेशन से बचने का क्या उपाय हो सकता है, कौन बताएगा। कैलकुलेशन से बचने के लिए क्या उपाय हो सकता है, कौन बताएगा मेरे दोस्त, कोई बताएगा क्या। चलो तुम करके बताओ कितना आंसर आ रहा है, तब तक मैं भी पानी पी लेता हूँ, ठीक है। पानी तो बड़ा ही ज़बरदस्त है यार। किसी का आया क्या आंसर, तुम ऐसे क्या देख रहे हो। अरे भाई पानी पी रहा हूँ, कुछ नहीं है। चलो मैं करता हूँ, देखो 6 बार में कितना आया था। अरे यार ऐसे क्या करते हो तुम, ऐसे करोगे क्या। 21630, इसको डिवाइड करना है 326 से, तो 6 बार भाग जाएगा।
6 बार में कितना आया था? छकड़ मकड़ 36, 3 6 दूनी 12 का 5 हासिल 1, 1956 आया था क्या? कितना आया था? 1956। सही लिखा है ना मैंने? 1956। 6 3 6 12 5 हासिल 6 3 सही है। तो देखो 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, और 6 में से 6 जाएगा 0 आएगा, और 21 में से 19 जाएगा तो 2 ही बचेगा ना। ठीक है, और ये अगला डिजिट आ जाएगा 0। 2070। क्या यार बकवास सी कैलकुलेशन हो रही है, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा कैलकुलेशन करने का। चलो तुम अपने हिसाब से कर लेना यार, मैं तो आंसर बता रहा हूँ तुम्हें कितना आएगा। 21630 डिवाइड करना है 326 से, तो ये 66.3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 66। यहाँ भी देखो 3 बार भाग जाएगा, सॉरी 6 बार, 1956 आएगा, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा तो 66.3 आएगा लगभग। तो 1 की वैल्यू आ गई 66.3। हमें निकालनी है 80 की वैल्यू, तो भाई 80 की निकालनी है तो 80 से गुणा कर दो ना। तो पॉइंट से 10, ये 0 तो कट ही जाएगा। 8 एकम 8 16 8 या 24 का 4 हासिल का 2, 8 सिंह 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा? 48 और 2 50, 50 का 0 हासिल का 5, 8 सिंह 48 और 5 53, तो 5304, 5304 आएगा ना भाई। लगभग में जो आंसर मैच हो रहा है वो तो यही हो रहा है, 5308 लगभग लिया है ना हमने, 66.3 लगभग, तो 5308 लगभग ये आ रहा है। ये पॉइंट के बाद में आते ही मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। सच में ऐसे घटिया सवाल पूछे ही नहीं जाने चाहिए। 5308 क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21 लेते हैं। बेकार सी कैलकुलेशन आ गई। लो भाई सवाल नंबर 21 देखो। सवाल नंबर 21 में हमें दर निकालनी है। एक बच्चे ने 10 रुपये की राशि अपने मित्र को 1 रुपये प्रति माह की 11 मासिक किस्तों में लौटाने के लिए उधार दी। ब्याज सिंपल इंटरेस्ट है, तो दर क्या है? तो देखो भाई दर कैसे निकालते हैं, ये सवाल कुछ नया है आपके सामने। तो आप ये बोलोगे सर 10 रुपये की राशि है, तो सबसे पहले मुझे बताओ कि जो ब्याज होता है वो क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100, PRT/100, प्रिंसिपल रेट और टाइम, मूलधन इंटू दर इंटू समय। अब हमें दर निकालनी है सर, तो निकाल देते हैं। पहले बताओ ब्याज कितना है? तो आप ये बोलोगे सर इसने किस्तें कितनी चुकाई है? 11 किस्त। अरे राम, 11 किस्त है क्या? यहाँ पे कर्ज लिया था, पहली किस्त, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं किस्त। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 किस्त हो गई 1-1 रुपये की। सवाल में बोला 1-1 रुपये की 11 किस्त वह चुकाता है प्रति महीने। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा कि उसने उधार कितने लिए थे भाई? 10 रुपये। तो यहाँ पे 10 रुपये उसने उधार लिए थे, और इस 1 महीने तक उस पर जो ब्याज चलेगी वो 10 रुपये पे चलेगी। भाई 10 रुपये उसने उधार लिए थे, तो पहले 1 महीने तक जब तक वो पहली किस्त चुकाएगा नहीं, तब तक जो ब्याज चलने वाली है वो किस पे चलेगी भाई? 10 रुपये पे चलेगी। ठीक है, और जैसे ही इसने 1 रुपया चुका दिया, अब जो ब्याज चलेगी वो किस पे चलेगी? 9 रुपये पे। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज नहीं लगती है, जो पैसा आप चुका देते हो उस पर ब्याज लगना बंद हो जाती है। समझ रहे हो बात को? जैसे 10 रुपये आपने उधार लिए, 1 रुपये की किस्त आपने चुका दी, तो अब ब्याज 9 रुपये पे लगेगी, ना कि 10 रुपये पे। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? 10 रुपये आपने उधार लिए थे, 1 महीने के बाद में ब्याज 1 रुपया हो गया, तो अब 11 हो गया। अब 11 में से आप 1 रुपया चुका दोगे तो 10 ही आएगा ना, तो अगले साल भी ब्याज 10 पर लगेगी। ऐसा नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट में जो पैसा आप चुका देते हो मूलधन में से वो कम होता जाता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 9 रुपये पे ब्याज चलेगी अगले महीने में, और जैसे ही आपने 1 रुपया चुकाया तो यहाँ पे जो ब्याज चलेगी वो 8 रुपये पे चलेगी। फिर 1 रुपया चुका दिया तो 7 रुपये पे ब्याज लगना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे 6 5 4 3 2 1 0। आप बोलोगे सर लास्ट में तो 0 हो गया, तो फिर ये 1 रुपया क्यों आया? तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि 1 रुपया ब्याज का है। क्या है? ब्याज का। भाई मूलधन तो आपने यहाँ तक पूरा कंप्लीट चुका दिया ना, 1 रुपया मूलधन का बाकी था और आपने दे दिया,
लेकिन मूलधन 0 हो गया, फिर भी आपको 1 रुपया देना पड़ गया क्योंकि ब्याज भी तो लग रहा है। तो लास्ट में आपने 1 रुपया दिया है, वो ब्याज का है। 10 रुपये आपने उधार लिए थे और 1-1 रुपये की 11 किस्त आपने चुकाई है, मतलब 11 रुपये आपने चुका दिए, तो ब्याज कितना है? 1 रुपया। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो फॉर्मूला याद रखना आप, ब्याज कितना है? 1। प्रिंसिपल कितना है? तो आप बोलोगे सर पहले 10 रुपये पे 1 महीने का ब्याज, 10 रुपये पे 1 महीने का ब्याज प्लस 9 रुपये पे 1 महीने का ब्याज प्लस 8 रुपये पे 1 महीने का ब्याज प्लस 7 रुपये पे 1 महीने का ब्याज, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस पर 1 महीने का ब्याज मैंने कॉमन ले लिया। 1 महीने का ब्याज भाई मैं अलग अलग निकालता, उससे तो अच्छा है ना मैंने ये कॉमन ले लिया। पहले मैं 10 रुपये पे 1 महीने का ब्याज निकालता, फिर प्लस 9 रुपये पे 1 महीने का ब्याज निकालता, फिर प्लस 8 रुपये पे 1 महीने का ब्याज निकालता। तो मैंने क्या किया, इन सब का मिक्स, मतलब ये कॉमन ले लिया 1 महीने का ब्याज और अंदर ये बच गया। समझ में आ गई बात? तो अब 1 महीने का ब्याज जो है वो 1 रुपया है, तो निकाल देते हैं भाई। 1 बराबर, इनको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? तो देखो 10 और ये 20 और ये 30 और ये 40 और ये 50 और ये 55। तो 55 पर 1 महीने का ब्याज, तो टाइम तो 1 है भाई, 1 महीने का ब्याज है, इसको वर्ष में कन्वर्ट करना है तो मुझे 12 का भाग देना पड़ेगा और बटे में 100 आएगा। ये हमारी रेट आ गई और बटे में कितना है? 100। समझ में आ गई ना बात भाई? प्रिंसिपल आ गया, टाइम आ गया, रेट आ गई, बटे में 100 आ गया, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये 12 कहाँ से आया? देखो हमारी जो रेट होती है वो क्या होती है? वार्षिक होती है, ठीक है? रेट क्या होती है? वार्षिक होती है। तो हम क्या करते हैं, जब रेट निकालते हैं तो जो टाइम दे रखा होता है उसको हम ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, साल में। तो 1 महीने को जब मैं साल में कन्वर्ट करूँगा तो 12 का भाग देना पड़ेगा। अब आंसर कितना आएगा? तो देखो मैं 5 से काटूंगा तो ये 11 आ जाएगा और 5 से काटूंगा तो ये 20 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 बराबर 11R बटे 240। ये इधर आ जाएगा तो आप बोलोगे सर 240 बटे में 11, ये आ गया R। तो भाई कितना आएगा? 11 एकम 11, 11 दूना 22, फिर 2 बचेगा 0, 11 एकम 11 और 9 बच जाएगा। तो 21 सही 9/11%। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और जिसको भी सवाल नहीं समझ में आया उसके लिए मैं ऐसा ही एक सवाल और पूछ लेता हूँ। लो भाई सेम टू सेम सवाल है, जैसा सवाल नंबर 21 था वैसा का वैसा ही 22 है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है। तो क्या चेंज है देखो। तो कंपनी वाले ने कहा भाई वस्तु लेनी है तो 9,000 रुपये तुम्हारी जेब में होने चाहिए, लेकिन तुमने कहा भाई इतना पैसा मेरी जेब में नहीं है। तो फिर कंपनी वाले ने कहा भाई 2200 रुपये तो होने चाहिए। अगर 2200 रुपये भी नहीं है तो वस्तु तुम्हें नहीं मिलेगी, और अगर 2200 रुपये तुम्हारी जेब में है तो वस्तु तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। और जो भी 6800 रुपये बच जाएंगी इसका हम आपका क्या कर देंगे, लोन कर देंगे भाई। बोलो सही बात है या नहीं। तो जो भी 6800 रुपये है उसका हम क्या कर देंगे, लोन कर देंगे, वो आपको उधार दे देंगे, लेकिन 2200 रुपये आपकी जेब में होने चाहिए। तो भाई आपने कहा ठीक है कर दो जी, लोन कर दो 6800 रुपये का। चलो कंपनी ने कर दिया, तो आपने लोन लिया भाई 6800 रुपये का, ठीक है। और आपने 5 किस्तें चुकानी है भाई। तो पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, चौथी किस्त और 5वीं किस्त। ये किस्तें कितने रुपए की है, 1400 रुपये की। ये भी 1400, ये 500 जो किस्त है वो कितने रुपए की है, 1400 रुपये की, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्याज कितना है तो आप ये बोलोगे सर 1400 रुपये की 5 किस्तें चुका दी, मतलब 7000 रुपये आपने चुका दिए। 14 पंजो 70, 7000। और उधार आपने कितने लिए, 6800।
जो 200 रुपये है वो ब्याज है, 200 रुपये क्या है ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100। तो जो ब्याज है वो कितनी है, 200 रुपये। प्रिंसिपल का पता नहीं है, रेट का पता नहीं है, टाइम का पता है। टाइम कितना है भाई, 5 समान मासिक किस्त है। चलो भाई 5 किस्तें हैं, मतलब 5 महीने की बात हो रही है, ठीक है। अरे बोलो भाई बोलो। देखो क्या है, तो आपने कहा सर 6800 रुपये मैंने उधार लिया है और 1 महीने तक उधार लिया है। भाई ये 1 महीने का टाइम है ये सारा का सारा, ठीक है। तो 5 महीने हो गए, 6800 रुपये मैंने उधार लिया, तो पहले 1 महीने में जो ब्याज चलेगा वो 6800 रुपये पर चलेगा। फिर मैंने 1400 रुपये चुका दिए, तो अगले 1 महीने में जो ब्याज चलेगा वो किस पे चलेगा भाई, 6800 में 1400 माइनस कर दो ना, तो कितना आ जाएगा 5400। अब जो ब्याज चलेगी वो 5400 पर चलेगी। फिर 5400 में से आपने 1400 चुका दिए, तो अब जो अगले महीने में ब्याज चलेगी वो किस पे चलेगी, तो आप बोलोगे सर वो चलेगी 4000 पर, ठीक है। फिर 4000 में से 1400 रुपये आपने चुका दिए, तो अब ब्याज किस पर चलेगी, 2600 पर। फिर 2600 में से आपने 1400 रुपये और चुका दिए, तो अब ब्याज किस पर चलेगी, अब ब्याज चलेगी सर 1200 पर। तो आपने कहा कि सर 1200 रुपये पर ब्याज चल रही है, तो मुझे 1200 रुपये और चुकाने हैं अगली किस्त में, लेकिन 1200 की जगह मैंने 1400 चुकाए हैं, 200 रुपये ज़्यादा चुकाया, तो वो 200 रुपये क्या है ब्याज के हैं, ठीक है। वो 200 रुपये क्या है ब्याज के। तो प्रिंसिपल में देखो क्या करना है, आप बोलोगे सर पहले 1 महीने में ब्याज चलती है 6800 पर, तो 6800 पर 1 महीने का ब्याज, 5400 पर 1 महीने का ब्याज, 4000 पर 1 महीने का ब्याज, 2600 पर 1 महीने का ब्याज, 1200 पर 1 महीने का ब्याज। और ये जो 1 महीने का ब्याज है ये मैंने कॉमन ले लिया, अलग अलग निकालने की बजाय मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया सर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200 बराबर, तो देखो कितना कितना हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 0 0 कितना हो जाएगा भाई, 00। अब जोड़ते हैं कितना होता है, तो देखो 68 और 12 कितना हो जाएगा, 68 और 12 80, और 54 और 26 कितना हो जाएगा 80, तो 80 80 160, 160 और 40 200, तो ये हो जाएगा 200। तो 20,000 पर मुझे 1 महीने का ब्याज निकालना है, तो 1/12, ये 1/12 कैसे आया, 1 महीने को मैंने साल में कन्वर्ट कर दिया। भाई 1 महीने को जब मैं साल में कन्वर्ट करूँगा तो 12 का भाग दूंगा ना, तो ये 12 का भाग दे दिया, साल में आ गया। 1 महीने का ब्याज निकालना है, टाइम तो आ गया, रेट कितनी है भाई, रेट आ गई, और बटे में 100 है तो 100 भी आएगा। 2 0 से 2 0 कट गई, और इस 2 0 से 2 0 कट गई, इस 2 से ये कट गया भाई 6 बार, तो ये 6 इधर आ जाएगा, 2 × 6 बराबर R, तो R बराबर कितना आ जाएगा 12%। तो हमारी जो रेट है वो 12% है, ऑप्शन नंबर बी। तो भाई इंस्टॉलमेंट में हमने जितने भी सवाल बन सकते थे सिंपल इंटरेस्ट की वो आज की क्लास में ख़त्म कर लिए हैं। 2 वीडियो पहले आ चुकी है, क्लास 1 क्लास 2 और ये क्लास 3। तो अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, आपको मज़ा आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के हमने बहुत ही ज़बरदस्त सवाल करवाए हैं उस क्लास में, और सिंपल इंटरेस्ट के जो भी सवाल बन सकते हैं, जितने भी टाइप हो सकती है, जितना भी लेवल अप हो सकता है, वो सारे सवाल हमने करवा दिए हैं। और बीच बीच में मैंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया कैलकुलेशन के लिए, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। इतनी रात में नींद में सवाल गलत हो जाता है तो कैलकुलेशन तो गलत हो ही जाएगी, दिमाग काम भी नहीं कर रहा अभी, ठीक है। और कोई सवालों में गलती हुई है तो माफ़ करना भाई, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर करना ना भूलें, लाइक करके ज़रूर जाए, और एक अच्छा सा कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी जो क्लास है, हमारा जो कंटेंट है, आपको जो दिया जा रहा है वो कैसा है कैसा नहीं है,
तो सारी एक बढ़िया सा कमेंट करके जाए। तो मिलते हैं भाई अगली क्लास में, और अगली क्लास हमारी होने वाली है किस पे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास नंबर 2 में मिलते हैं। एक वीडियो आ चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाके देखिए। तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।